Hello everyone, welcome back. So, in the last class, we have completed the topic of tax on sales or purchase, GST, correct? Today, we will start with a new topic, and this topic is also applicable both for vendor as well as for customer, and the topic is known as validation. Okay? Now, what do we mean by validation? First, let me give you an example. सपोज क्या होता है ना, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है पहले मैं ये समझाती हूँ। और ये वेंडर और कस्टमर दोनों के लिए होता है, ठीक है। अब सपोज कोई एक यूजर है, अब वो चाहे वो FB50 में भी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकता है, FB60 में भी कर सकता है, या FB70 में भी कर सकता है, बट ऐसी गलती ना करे कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट में ना करे। जैसे आज अगर मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 6 जनवरी, तो 6 तक की ट्रांजैक्शन या बैकडेटेड ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकता है, बट 6 के बियॉन्ड 7 तारीख या उसके बाद के जो भी डेट्स है वो ट्रांजैक्शन ना करे, नहीं हो कोई भी ऐसी फ्यूचर पोस्टिंग। बट रियल टाइम अगर सपोज अगर मैं SAP लॉग इन करती हूँ, और अगर सपोज मैं FB50 करती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर कल की डेट पे भी कोई ट्रांजैक्शन अगर पोस्ट करती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज 4,000, 1,000 डेबिट एंड क्रेडिट एंड 1,000 एंड 1,000, ठीक है। जस्ट प्रेस एंटर। ये बोलता है, इट गिव्स ए वार्निंग मैसेज टू यू, बट वार्निंग मैसेज हम इग्नोर कर सकते हैं, करेक्ट। हम अगर एंटर करते हैं, इट स्टिल एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये हमारा मैंडेटरी है। सपोज मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, एंड नाउ इफ यू सी इट विल एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन, यहाँ पे टिक मार्क है, करेक्ट। तो ये तो गलती हो गया, ये की होना नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं ना, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं SAP को, और उस इंस्ट्रक्शन को बेसिस पे SAP वर्क करता है। वी गिव सम क्राइटेरिया, फिर अगर वो क्राइटेरिया मैच करता है तब SAP प्रोसीड फर्दर, और एल्स SAP वहां से आगे बढ़ेगा नहीं। तो उसी चीज को हम वैलिडेशन बोलते हैं। अब इसमें भी अगर हम क्राइटेरिया देंगे तो हम कुछ ऐसा मेंशन करेंगे इसमें कि जो भी डेट हो, इनवॉइस की जो भी डेट हो, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी इधर लेस देन और इक्वल टू टुडेज डेट, ठीक है, जो आज के दिन का है। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं सब आने वाले अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। बट एक तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, कि आप है ना कुछ ऐसे रूल्स डिफाइंड करो। आप मतलब फंक्शनल कंसल्टेंट, वो कुछ ऐसे रूल्स डिफाइंड करो कि वो रूल्स अगर हमारा क्राइटेरिया में मैच नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यूजर का जो एरर या मिस्टेक करने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अगर मैं और एक सिनेरियो दूं आप लोगों को, से फॉर एग्जाम्पल SD टीम है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट टीम है, और एक FI टीम है विच इज फाइनेंस टीम, ठीक है, फाइनेंस टीम है। अब ये इनका टर्म्स ऑफ पेमेंट है, दोनों का ही टर्म्स ऑफ पेमेंट है कितने का, 30 डेज का है। लेकिन इनका सपोज SD 30 है और इनका सपोज FI 30 है टर्म्स ऑफ पेमेंट, और दोनों में ही क्या है, 30 डेज का टाइम पीरियड जोन है, ठीक है। अब क्या है, दोनों ही ड्यू हो रहा है हमारा, दोनों केस में 30 डेज 30 डेज। अब क्या है,
हमारा बेसलाइन डेट क्या है? बेसलाइन डेट, होप यू ऑल रिमेम्बर, इट इज द डेट फ्रॉम विच ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो एसडी वाले टीम फॉलो क्या करते हैं कि इनका ड्यू डेट कब से कैलकुलेट होगा? इनवॉइस डेट से कैलकुलेट होगा। आप कह लो इनवॉइस या डॉक्यूमेंट डेट, जो भी है ना। और एफआई टीम फॉलो करते जो भी हमारा पोस्टिंग डेट होता है, करेक्ट। हाँ, अब क्या है, सपोज हमारा इनवॉइस डेट, या आप डॉक्यूमेंट डेट लिख लो। सपोज आई एम जस्ट गिविंग कि अगर सपोज इनवॉइस डेट या डॉक्यूमेंट डेट, इस केस में सपोज हमारा होता है 25 अक्टूबर 2024, ठीक है। और ये है हमारा सेम 25 अक्टूबर, दोनों का सेम है 2024, ठीक है। और हमारा इसमें पोस्टिंग डेट क्या है? हमारा पोस्टिंग डेट हम मेंशन कर रहे हैं एज 1st ऑफ नवंबर 2024, और इसमें भी सेम है। नाउ द ओनली डिफरेंस इज दैट दोनों केस में ड्यू डेट, जब हमारा इनवॉइस जो ड्यू होगा ना, दोनों के केस में डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एसडी टीम 30 डेज तो फॉलो कर रहे हैं, बट 30 डेज कब से फॉलो कर रहे हैं? इनवॉइस डेट से फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट। उनका बेसलाइन डेट क्या है? इनवॉइस डेट है। तो अगर इससे 30 डेज कैलकुलेट करेंगे तो ड्यू डेट कब होगा? सिंस अक्टूबर इज 31st, 31 का महीना होता है, तो इनका ड्यू कब होगा? 24th ऑफ नवंबर 2024, क्लियर है। और वहीं हमारे जो फाइनेंस टीम है, दैट मीन्स हम जो काम करेंगे एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट, प्रोवाइडेड इफ यू आर इनटू यू आर हैंडलिंग द वैलिडेशन पार्ट, तो आप और इनवॉइस का पार्ट आप हैंडल कर रहे हो, यू आर इन इनवॉइस टीम। तो आप क्या करोगे? पोस्टिंग डेट से हमारा 30 डेज कैलकुलेट हो रहा है, और पोस्टिंग डेट हमारा कब से है? 1st ऑफ नवंबर, राइट। तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा? अगर 1st ऑफ नवंबर है तो द 30 डेज विल बी कंप्लीटेड ऑन 1st ऑफ दिसंबर 2024, ठीक है, क्लियर है। अब आप ये देखो, ये यहां से 30 डेज कैलकुलेट हो रहा है, और ये यहां से 30 डेज कैलकुलेट हो रहा है। अब सपोज बाय मिस्टेक आप एफआई टीम में हो, है ना, आपको सेलेक्ट करना था FI30, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, और आपने गलती से अगर सपोज SD30 ले लिया, तो भी सिस्टम तो ले लेगा, क्योंकि 30 डेज तो ये भी था, 30 डेज ये भी है। एंड सिस्टम को क्या पता है, आपने SD30 ले लिया, तो सिस्टम क्या कैलकुलेट करेगा? सिस्टम इस तारीख से कैलकुलेट करेगा। तो जो इनवॉइस आपके ड्यू होने थे 1 दिसंबर को, वो ऑलरेडी अर्ली ड्यू हो जाएगा, पेमेंट भी हो जाएगा वेंडर को। तो ऐसा नहीं है ना कि पेमेंट तो करना होता वेंडर को, नो डाउट इन दैट, बट व्हाई टू मेक अर्ली पेमेंट टू द वेंडर व्हेन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। लिक्विडिटी मतलब अवेलेबल कैश। आप खुद देखो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैश फंड होना बहुत जरूरी होता है। आज अगर ये सही अगर ले लेता, अगर इंस्टीड ऑफ दिस SD30, अगर FI30 लेता, तो अभी भी पैसा बचा हुआ रहता, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, है ना। वेंडर को पेमेंट पहले नहीं जाता, वेंडर को पेमेंट पहले चला गया तो डेफिनेटली फंड्स के शॉर्टेज भी हो सकते, मे बी वो फंड्स अगले एक हफ्ते के लिए कहीं और यूटिलाइज होता, है ना, बिकॉज स्टिल देयर आर 7 डेज का गैप है ना। तो ये डिफरेंस होता है। ऐसे सिचुएशन में हम वैलिडेशन को पिक्चर में लेके आते हैं, कि हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया रख लेते कि अगर हम गलती से SD30 भी कर लेना, तो सिस्टम हमें एरर का मैसेज देगा, ठीक है, क्लियर है। सो होप अब जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकली करूंगी आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। सो हियर व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेशन? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इज, सो वैलिडेशन इज नथिंग, इट इज ए rule defined by functional consultant
to validate the fields based on the given criteria. ठीक है, एंड बिकॉज अगर ऐसा करते हैं तो इट रिड्यूसेस द chances of or the possibility of errors or mistakes by users. ठीक है, क्लियर है? हाँ, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम एक बार हटाते हैं, and here what we can do, we can just merge it. And so this, what do we mean by validation? ठीक है, वैलिडेशन का मतलब समझ में आ गया. अब चलो क्या करते, एक हम लोग सिनेरियो लेते हैं. ठीक है, सिनेरियो नंबर 1. सिनेरियो सिनेरियो नंबर 1 में क्या होगा? अब ये जो अभी मैंने कंडीशन बताया था, तो ऐसे सिचुएशन में उसका सॉल्यूशन क्या था? उसका सॉल्यूशन यही होता कि क्यों ना हम सिस्टम में ये कर ले कि डॉक्यूमेंट डेट शुड बी इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट, है ना? अगर डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट होता, तो अगर गलती से भी हम अगर अलग डेट ले लेते, अगर सपोज जैसे कि मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल बताया था, एसडी टीम, एफआई टीम, ठीक है, टर्म्स ऑफ पेमेंट SD30, टर्म्स ऑफ पेमेंट SD30, FI30, ठीक है. और अगर हमारा बेसलाइन डेट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट है, यहाँ पे पोस्टिंग डेट है, एंड डॉक्यूमेंट डेट हमारा या इनवॉइस डेट ही कह लो आप, अगर मैंने क्या लिया था 25 अक्टूबर 2024, और इस केस में भी सेम ही था, राइट? और वही हमारा पोस्टिंग डेट क्या था? 1 नवंबर 2024. इसमें भी हमारा सेम था, बस दोनों के बेसलाइन डेट के अकॉर्डिंग हमारे ड्यू डेट कब हो रहे थे? ये हो रहे थे हमारे 24/11/2024, और ये हमारा ड्यू हो रहा था 1 दिसंबर 2024. तो अगर इसका क्या सॉल्यूशन था? इसका यही सॉल्यूशन होता ना कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट इक्वल होता, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस इज ड्यू डेट, ठीक है. तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट इक्वल होता, तो ईदर ऑफ चीज अगर हम ले लेते, चाहे हम ये ले, मतलब अगर हम FI30 भी लेते तो ये दोनों सेम ही होता. अगर हम डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट सेम रखते तो इस तब कोई पिक्चर ही नहीं था ना. इसमें इसके बजाय भी ये क्या होता? यही होता. और इसकी जगह में भी ये क्या होता हमारा? यही होता, राइट? इसकी जगह भी हमारा यही होता. तो अगर ये दोनों सेम होता, और ये मतलब ये हो, समझो ये वाला और ये वाला, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज. अगर ये दोनों ही हम सेम लेते, तो चाहे फिनेंस टीम, FI टीम, हम अगर गलती से भी SD30 ले लेते, स्टिल हमारा ड्यू डेट कहाँ से कैलकुलेट होता? चाहे डॉक्यूमेंट डेट से ही कैलकुलेट हो. ड्यू कब होना है? इसको भी ड्यू कब होना है हमारा? 01
1 to 2024, राइट। ड्यू सेम टाइम पे ही होना है, तो हमारे फंड्स के मिसमैनेजमेंट का सवाल उठता ही नहीं। करेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशन को, इस सिनेरियो को चलो अब प्रैक्टिकली करके देखते कि ये हम वैलिडेशन में कैसे करेंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू posting date. ठीक है। For this, let's open first SAP. Before this, let me make few of the arrangement because हमारा टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हम क्या करेंगे ना, अभी टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स जो भी थे वो हम सब अब डीएक्टिवेट कर देंगे बिकॉज दैट टॉपिक इज कंप्लीटेड। ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो तो उसको हटा देते, नहीं तो every time we have to go to OBBG and before posting any transaction. So what we can do, come to FS00 and here I think purchase में था ना, credit purchase. Come to credit purchase and from here just remove it. ठीक है। Just press enter. Clear है। And one was at revenue side, sales revenue, इसमें से भी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। And just press enter. And also what we can do is /n sk02 हमारा एक तो 7001 था, राइट। 7001 था विथ होल्डिंग टैक्स, आई थिंक इसी में हम प्रैक्टिस कर रहे थे। इसको भी अब हटा देते हैं विथ होल्डिंग टैक्स को, इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझ चुके हैं। ठीक है। जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट सेव इट। ठीक है। एंड इट देयर वाज आल्सो 5 and 6, 5 में भी एक बार चेक कर लेते, 5 में है नहीं, चलो। और 6 में एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 6 में चेक कर लेते हैं, चलो। ये भी कुछ नहीं है। डन। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू FBL1N और एक बार हम ड्यू एंड ओवर ड्यू आइटम्स भी सब चेक कर लेते हैं, अगर कुछ है तो हम इसको पे कर देते हैं। इसका है 4252, चलो पे कर देते F-53 में। F-53 जनरली व्हाट आई एम डूइंग मतलब जो भी ड्यू ओवर ड्यू है सब खत्म कर देते हैं सो दैट फ्रेशली हम स्टार्ट कर पाए एक नया टॉपिक। ठीक है। 7005 था ना, 03 इज मिसिंग, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, FVN1 में आप आओ, ZE89, we are making the vendor payment. Okay, sorry, it was of number range. Come to document type and KZ में आप आओ because आप vendor payment कर रहे थे ना, and come here and here you can see 03, make it 01. ठीक है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, so I won't be repeating it again. Now come to /n F-53 again and here we will make the payment vendor wise। ठीक है। 1001 up 7005, just press enter। नो ओपन आइटम वेयर फाउंड। ठीक है, इसका कुछ ओपन आइटम नहीं है। 7006 में था। ओके। 4252 to come here, 4252, just press enter and just post it. And do we have any open item left at 7001? Let's see. ये हो गया and come to 7001, इसमें भी है 91,800, इसको भी क्लियर कर देते हैं। 91,800, just press enter and just post it। ये भी क्लियर है। और कोई वेंडर था क्या, SK02 and we can see it from here, और कोई वेंडर है क्या, 7002 is also a vendor, तो एक बार 7002 का भी चेक कर लेते। ठीक है।
इसमें भी कोई ओपन आइटम नहीं है. सो नाउ वी कैन प्रोसीड. नाउ द सेकेंड थिंग वी हैव फॉर दिस सिनेरियो नंबर 1 वी हैव टू डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट. इसके लिए हम वैलिडेशन रूल लगाएंगे. ठीक है. सो वैलिडेशन रूल के लिए व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड? द ट्रांजैक्शन कोड इज व्हाट? OB28. ठीक है. क्लियर है. तो चलो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल कम टू OB58. Come to OB, sorry, I mean 28. ठीक है. Just press enter. मैंने यहाँ पे भी 28 ही लिखा है. Now here is a new entries. ठीक है. You have to give your company code. आप अपना कंपनी कोड दो. कॉल पॉइंट, कॉल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अभी हमें क्या करना है. देखो अभी हमें देख कंडीशन नंबर 1 क्या है? सिनेरियो 1 दैट डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट. तो अगर आप FV60 करो तो डॉक्यूमेंट डेट किधर है? हेडर में ही है. राइट. डॉक्यूमेंट डेट, इनवॉइस डेट इज ओनली डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट भी हेडर का ही पार्ट है. तो जब हेडर का पार्ट कुछ चीजें हेडर से रिलेटेड होगा तो कॉल पॉइंट 1 होगा. अगर लाइन आइटम से रिलेटेड होगा, सपोज कुछ GL से रिलेटेड हुआ या कुछ अमाउंट या असाइनमेंट से रिलेटेड हुआ, कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड हुआ, तो हम कॉल पॉइंट 2 देंगे. और अगर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कॉल पॉइंट 3 देंगे. अब आप पूछोगे ये कैसे याद रहेगा? तो याद नहीं करना है आप लोगों को. यहाँ पे अगर आप आओगे ना, just select this and you will see three. One is for header, second is for line, and third is for complete document, which includes both header and line. ओके. तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट हेडर में आता है तो हम हेडर में सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. डन. नाउ जस्ट सेव इट. वंस यू सेव इट, अब वैलिडेशन तो हमने अभी तक क्रिएट किया नहीं है, हमें वैलिडेशन क्रिएट करना है. तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे. ठीक है. वंस यू डबल क्लिक ऑन इट आपको ये पिक्चर आएगा. ठीक है. हियर यू कैन सी क्रिएट वैलिडेशन. just come and click on this and give your name. I will write as ZD89 only. ठीक है. and just press enter. अब ये आपका ZD89 हो गया. अब चाहो तो आप कुछ नाम दे सकते हो. मैं वो ही दे देती हूँ, डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट. ठीक है. and just press enter. ठीक है. नाउ अब डेफिनेटली वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन. तो इसके अंदर सब हेड्स होंगे. तो कैन यू सी इट हियर? स्टेप्स, इंसर्ट स्टेप्स. वंस यू इंसर्ट द स्टेप्स ना, हियर वैलिडेशन आप लिख दो डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट. ठीक है. अब स्टेप का आपने नाम लिख दिया. नाउ देयर इज थ्री चीजें, तीन चीजें हैं. प्री रिक्विजिट्स, चेक और मैसेज. कम टू प्री रिक्विजिट्स. ठीक है. प्री रिक्विजिट्स का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आप चाहते हो डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट से इक्वल हो, बट आप चाहते किसके लिए हो? तो डेफिनेटली मैं किसके लिए चाहती हूँ? मैं अपनी कंपनी के लिए चाहती हूँ. राइट. सो व्हाट विल बी माय प्री रिक्विजिट्स? माय प्री रिक्विजिट्स विल बी माय कंपनी कोड. क्लियर है. और साथ में और भी कुछ कंडीशंस होंगे तो हम एड ऑन करेंगे, बट हम धीरे धीरे ग्रेजुअली वी विल मूव. ओके. अब क्या है प्री रिक्विजिट्स में? कैन यू सी हियर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हेडर एंड अबाव. देखो कुछ चीजें इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बट इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे. वी विल ओनली लुक इनटू दिस. तो आप इस पे डबल क्लिक करो. ठीक है. एंड इसमें बहुत सारे हैं. तो अभी आप खुद अपना यहाँ पे कंपनी कोड ढूंढने के बजाय कैन यू सी हियर फाइंड, just click here and just write here company code and just press enter. तो यहाँ पे दिख रहा है कंपनी कोड. कंपनी कोड पे डबल क्लिक कर दो तो यहाँ पे शो हो जाएगा. वैसे अर्लियर ये यहाँ पे ये डिस्प्ले मोड में था, आप कुछ लिख नहीं पाते. अगर आप देखो तो मैं अभी कुछ लिख नहीं पा रही हूँ. मुझे जो भी सेलेक्ट करना है मुझे यहाँ से करना है. तो पहला प्री रिक्विजिट्स क्या होगा कि मैं ये जो डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट है किसके लिए चाह रही हूँ. प्री रिक्विजिट्स आप ऐसे भी समझ लो ना. आज अगर आप बैंक में आप जब जाते हो अपने अकाउंट्स खुलवाने, तो आपको क्या क्या करना होता है? यू हैव टू गिव योर आइडेंटिटी प्रूफ, यू हैव टू गिव योर
एड्रेस प्रूफ, है ना, उससे पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा जाता है, तब जाके हमारा बैंक अकाउंट नंबर ओपन होता है, राइट। सो लाइकवाइज हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये पूछ रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, किस कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट इक्वल चाह रहे हो। तो फर्स्ट तो हम वो इक्वल चाह रहे हैं, वो हम किस में लिखेंगे, चेक में लिखेंगे। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, कंपनी कोड जरूरी है। नाउ कैन यू सी हियर स्टेटस, दिस ऑल स्टेटस इज इन एसएपी वी कॉल इट एज बुलियंस, ठीक है, इसको हम बुलियंस बोलते हैं। अब आप इक्वल्स टू करो, एंड once you do equals to it become a display mode। अब आपको क्या देना है, come to constant, because आपका जो भी कंपनी कोड है वो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो कम हियर एंड गिव अस कांस्टेंट एंड राइट डाउन हियर योर कंपनी कोड एंड जस्ट प्रेस एंटर। सो कैन यू सी द कांस्टेंट थिंग जो होता है ना, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। क्लियर है। अब प्री रिक्विजिट्स हो गया। अब ये आपसे पूछेगा सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, चेक, कि मुझे चेक क्या करना है। डेफिनेटली यू हैव टू चेक व्हाट, डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट। क्लियर है। तो हम यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो कम हियर अगेन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हेडर, फ्रॉम हियर जस्ट सेलेक्ट डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर। वंस यू प्रेस एंटर, ये देखो डॉक्यूमेंट डेट आ गया, जस्ट double click on it. Now document date should be equals to what, it should be equals to posting date, and from here only can you see here posting date। अब इसी पे डबल क्लिक कर लो, ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू मैसेज। मैसेज में क्या होता है कि अगर डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट नहीं हुआ तो मुझे करना क्या है। सो सी देयर आर टू मैसेज टाइप भी है ना, there are four kinds of message type, four types of message type। message type भी अगर आप देखो, message टाइप भी आप देखोगे ना, तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ इट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा ई है विच इज एरर मैसेज, और जनरली इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड वन, इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड वन। एरर मैसेज में क्या होता है, जनरली यही चीज है कि आपको वो एरर दे देगा कि आपका डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट से इक्वल नहीं है, एंड देन अनटिल एंड अनलेस यू करेक्ट इट आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। वार्निंग मैसेज हमें पता ही है, वार्निंग मैसेज आपको बस एक येलो कलर का एक आपको वार्निंग देगा, बट दैट डजंट मीन कि वो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सिस्टम स्टिल अलाउ यू, सिस्टम स्टिल अलाउ टू प्रोसीड फर्दर, करेक्ट है। ये हम काफी बार देख देख चुके हैं, है ना, एंड ही ये हम काफी बार देख चुके हैं, तो इसको मुझे वापस से समझाने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। और इसमें क्या है, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, नॉट अलाउड टू प्रोसीड फर्दर, not allowed to proceed further। The third is I। I is what? I is for information, ठीक है। E is for क्या होता है, E is for error, W is for warning, I is for information। इंफॉर्मेशन भी मोस्टली वार्निंग मैसेज की तरह ही होती है, बट इट appears like a pop-up message, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक वार्निंग मैसेज। कैसे क्या, मैं डेफिनेटली आप लोगों को ये चारों भी एक बार शो कर दूंगी कि हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। इट इट्स लाइक ए वार्निंग मैसेज, इट shows like a, or you can say appears like a pop-up मैसेज, ठीक है। ये हो गया आपका वार्निंग मैसेज। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज कैंसल। कैंसल में क्या होता है,
कैंसिल में आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो भी क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी। बट द कैंसिल में यही डिफरेंस है, इट इज जस्ट लाइक एन एरर बट इट इज नॉट प्रिफर्ड बेसिकली। व्हाई इट इज नॉट प्रिफर्ड? कैंसिल में क्या होता है ना, आप सपोज पूरा आपने फिल कर दिया और आपने है ना, मैं आप लोग को शो भी करूंगी प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैसेज टाइप में सपोज आपने इंस्टेड ऑफ ई अगर आपने सी लिखा है, सपोज लेट मी शो यू, कैन यू सी हियर, कैंसल ए, एरर ई, वार्निंग डब्ल्यू, इंफॉर्मेशन आई। तो अगर आप कैंसिल चूज कर लेते हो ना, तो क्या हो जाता है, आप अगर सपोज आपने पूरा, ए इज फॉर कैंसल, लेट मी राइट द ए, ठीक है, ए मतलब कैंसल, और इसमें हमारा एरर है, एरर में ई, आपको ई ही शो हो रहा था राइट, इसमें डब्ल्यू शो हो रहा था, इसमें आई शो हो रहा था, एंड इसमें हमारा ए शो हो रहा है और कैंसिल। तो क्या होता है ना, जो कैंसिल होता है ना, इसमें क्या होगा, सपोज आपने सब कुछ फिल कर दिया, जैसे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, सपोज आपने डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट अगर इक्वल नहीं लिखा और बाकी आपने सब कुछ फिल कर दिया इनवॉइस में, है ना, तो क्या होगा, अगर वो मैच नहीं करेगा ना, और अगर हमने मैसेज टाइप में ए सेलेक्ट कर रखा है ना, तो वो पूरे के पूरे सेटिंग्स को इग्नोर करेगा और आपका सब कुछ रिमूव कर देगा, एंड यू हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश। तो इसलिए इट इज नॉट preferable because it cancels the transaction completely. It cancels the transactions completely. It takes us to the exit page, मतलब वो सीधा आपको बाहर निकाल देगा, पूरा वो जो पूरा आपने जो भी किया था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रेक्टिफिकेशन, नो ऑप्शन टू रेक्टिफाई, इसलिए इट इज जनरली नॉट प्रिफरेबल। बिकॉज अगर अभी तो हम चलो छोटे से में ही काम करते हैं, वी हार्डली गिव जीएल अकाउंट नंबर एंड ऑल्सो द अमाउंट, जस्ट द अमाउंट, लेकिन जब रियल टाइम में आपको असाइनमेंट भी फिल करना होगा, टेक्स्ट भी फिल करना होगा, टेक्स्ट का पूरा कंटेंट जो होगा वो भी फिल करना होगा, तो जब आप इतना कुछ फिल करो और बाद में पता चले जस्ट बिकॉज पोस्टिंग डेट इज नॉट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डेट, आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, सो कैन यू सी हाउ मच टाइम, मतलब वेस्ट भी हुआ और वापस से आपको वही चीज दोबारा से करना पड़ेगा, करेक्ट। सो मेनली मैसेज टाइप इज ऑफ फोर काइंड्स, क्लियर है। अब आप क्या करो, कम हियर, here we have to write the message number, but यहाँ पे मैसेज नंबर पॉपअप करने के लिए आपको फर्स्ट यहाँ पे आना पड़ेगा, मेंटेन मैसेज, जस्ट क्लिक ऑन इट, वंस यू क्लिक ऑन इट, ठीक है, कम टू दिस नेक्स्ट फ्री नंबर, चेक मार्किंग, हियर इज द 45, ठीक है, अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर आओ तो आप देख रहे हो 44 फिल है। अब यहाँ पे आप आके डबल क्लिक करो, once you double click on it, maintain in original language, since see these are the steps, अब ये क्यों है क्या है वो चीज तो नहीं बता सकते हैं ना। अब अगर इफ somebody ask you कि आप इंग्लिश अल्फाबेट बताओ, तो आप ए बी सी डी ही बोलोगे, राइट, यू विल नॉट स्टार्ट रैंडमली विद एक्स वाई ए बी सी डी, जो है वो है। So here you have to come maintain in original language, and now can you see हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इन केस अगर डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट से इक्वल नहीं होता है तो आप क्या चाहते हो यूजर को मैसेज शो करना, तो यही बोलना है यूजर को हमें कि डॉक्यूमेंट डेट इज नॉट इक्वल टू पोस्टिंग डेट, तो यूजर को पता चल जाएगा कि उसने गलती की है, राइट, डॉक्यूमेंट डेट इज नॉट इक्वल टू पोस्टिंग डेट, क्लियर है। नाउ सेव इट, वंस यू सेव इट, कम बैक अगेन, ठीक है, come back again, and again no, you have to come here again, come to next free number again, तो आप इसी पे डबल क्लिक करो, once you double click it, change original language, click on it, once you do this continue it, ठीक है, यहाँ पे राइट करो, टेक्स्ट करो,
हियर कम टू मैसेजेस। ठीक है, अब इसमें आपने कहा रखा था अपना 45 वॉज योर नंबर, राइट? कैन यू सी हियर 45? अगर आप यहां से भी कर सकते हो, नहीं तो आप कंट्रोल F करो एंड जस्ट राइट डाउन हियर 45, तो भी ये सिलेक्ट कर लेगा। कैन यू सी हियर 45? जस्ट डबल क्लिक, कैन यू सी? हाँ, यहाँ पे 45 सेलेक्ट किया, इस पे डबल क्लिक करो। नाउ यू हैव टू कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। तो इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल Y करना है, just copy it, ठीक है, and come and paste it here and just save it। ठीक है, come back again। once you save it, आप देख रहे हो ये जो रेड था ये शिफ्ट होके येलो में पहुंच गया 45 का। ठीक है, नाउ सेव इट अगेन, कम बैक, cancel this, cancel, cancel this, come back, and here you write down as 45 and just press enter। It was 45 only, right? This is 45, right? I have done this. Just save it. Once you save it, come back, come back. See, it was 045। ठीक है, क्लियर है? नाउ कैन यू सी ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो गया। नाउ सेव इट वंस अगेन। तो ये जब हो जाएगा ना, जब ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगा, दैट मीन्स यू हैव created the validation successfully। Now come back again, 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 once again, and here you have to write your validation now। ZA89। अब इसके अंदर सोचो आपने कितने सारे कंडीशंस और किस तरीके से आपने प्री रिक्विजिट चेक और मैसेजेस क्रिएट किए। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर। नाउ टू एक्टिवेट इट, अगर अभी कुछ नहीं लिखा या जीरो लिखा तो वो डीएक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अगर आप 1 लिख देते हो तो दैट मीन्स ये जो वैलिडेशन का क्राइटेरिया है ना, ये एक्टिवेटेड है। जस्ट प्रेस कंट्रोल S। ठीक है, डेटा वॉज सेव्ड एंड बिकॉज दिस वैलिडेशन इज ऑलरेडी लिंक टू योर कंपनी कोड, दैट मीन्स अब आप Z89 में जब भी पोस्टिंग करोगे ये वाला जो क्राइटेरिया है ये ऑटोमेटिकली उसमें इम्पैक्ट करेगा। कैसे, चलो मैं दिखाती हूँ। 1 का मतलब एक्टिवेशन, 0 का मतलब डीएक्टिवेट। नाउ कम टू स्लैश एंड FB60। ठीक है, अब हम क्या करते, चलो 7005 ही ले लेते हैं, 7005। और इस बार मैं पोस्टिंग डेट अलग रखती हूँ। चलो मैं एक दिन पहले का ले लेती हूँ, बिकॉज अगर सेम नहीं है तो इसको डेफिनेटली शो करना चाहिए। एंड नाउ जस्ट प्रेस एंटर। Net due date is in the past. Okay, fine. Just press enter. Can you see document date is not equal to posting date? And always, and also one more thing, आप लोग को लग रहा होगा ये इंफॉर्मेशन में क्यों आ रहा है, जबकि हमने तो मैसेज टाइप ई दिया था, बट दिस इज ए काइंड ऑफ एरर ओनली, क्योंकि अगर आप एंटर करो ना, आप
आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर सपोज मैं फिर भी कुछ लिख देती हूँ, सपोज मैं कुछ भी लिख देती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, एंड जस्ट प्रेस एंटर, इट विल शो यू अगेन दिस। So mainly you will not proceed. This is another way of showing you an error. ठीक है? So ये हो गया डॉक्यूमेंट डेट इज नॉट इक्वल टू पोस्टिंग डेट। और अगर यही मैं अगर सेम लिख देती हूँ, चलो तो देखना ये ले भी लेगा और मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं। जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है, इट हैज टेकन इट। अब मैं प्रोसीड कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बताया, राइट। अब है ना, आप ये देखो कि ये जो रूल है ये हमारा FB 60 में हो रहा है। अगर आप FB 50 भी करते हो, 05 करो, तो चलो देखते हैं। चलो टेक्स्ट मैंडेटरी है, टेक्स्ट लिख दो। ये FB 50 में भी लागू हो रहा है ये वैलिडेशन। तो दैट मीन्स कि हमारे दो ट्रांजैक्शन कोड होते हैं, राइट। एक है क्लासिक ट्रांजैक्शन कोड, एक है एंजॉय ट्रांजैक्शन कोड। होप यू ऑल रिमेंबर इट, ठीक है। अब हमारा क्या था, क्लासिक ट्रांजैक्शन कोड होता है अगर आप FB50 जो कि GL टू GL पोस्टिंग है, FB60 जो कि GL टू वेंडर पोस्टिंग है, FB70। तो अभी हमने तीनों का ये किया डेफिनेटली जब अगर ये किया तो वो इस पे भी लागू होगा, राइट, बिकॉज प्री रिक्विजिट्स में हमने कंपनी कोड दे रखा है, तो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो डेफिनेटली जब इन तीनों के लिए एप्लीकेबल हो रहा है डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट, दैट मीन्स FB50, FB60, FB70 है, राइट। अब F डैश इसका क्लासिक ट्रांजैक्शन कोड क्या था हमारा, 02 था, है ना। इसका क्या था, F डैश 43 था, और इसका क्या था, F डैश 22 था। तो एक बार हम F डैश 42 भी करके देखते हैं, ठीक है, कि उस पे भी एप्लीकेबल तो होना चाहिए, राइट। F डैश 02 कर लो, चलो कोई बात नहीं, GL टू GL कर लो। अगर मैं इसमें लिखती हूं जस्ट प्रेस एंटर, ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप हेडर टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, चलो ठीक है, टेक्स्ट कर लो। डॉक्यूमेंट डेट इज नॉट इक्वल्स टू पोस्टिंग डेट। दैट मीन्स अभी क्या हुआ, जस्ट हमने कंपनी कोड दिया और ये दोनों चीज पे एप्लीकेबल हो रहा है, क्लासिक ट्रांजैक्शन कोड एंड एंजॉय ट्रांजैक्शन कोड। बट डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्लास में अब ये देखेंगे कि व्हाट इफ इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर इनवॉइस या ट्रांजैक्शन कोड ओनली। ये तो चलो अभी हमने जस्ट प्री रिक्विजिट्स में Z89 दिया और इसके अगेंस्ट हमने जो भी पोस्टिंग किया वो डॉक्यूमेंट डेट अगर पोस्टिंग डेट से इक्वल नहीं है तो वो हमें एरर दे रहा है। लेकिन अगर हमारे क्लाइंट चाहते कि सिर्फ FB50 में ही जब पोस्टिंग हो, अगर सपोज इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल सी, इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1 विल बी, और सिनेरियो 1 में हम यहीं पे लिख देते कि कंडीशन ये है कि FB60 में ही जब पोस्ट करे या फिर FB60 हो गया और या तो FB60 कर लो या F-43 कर लो, दोनों ही सेम है। बस इस ये अब यूज करते थे, ये पहले यूज हुआ करता था, बस इसी में ये रूल एप्लीकेबल होना है। तो सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन बाकी में एप्लीकेबल हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन तो अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो ये सब में एप्लीकेबल हो रहा है। अब कल अगर हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जब सिर्फ यही कंडीशन हो, ये सिर्फ इसी में एप्लीकेबल होना है, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो ये हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो टिल देन that's all about today's class. Thank you and have a good day. Thank you.